जी, दिस इज़ आलिया शाह 2.0 ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। व्यूअर्स, आप सबको अपने शो में वेलकम कर रही हूँ। टुडे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया से कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, जो कि बहुत जाने-पहचाने हैं और बहुत ज़्यादा टीवी अपीयरेंसेस इनकी हैं। तमाम जो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया इंडिया का वहाँ पर ये अपीयर होते हैं, अपना एनालिसिस पेश करते हैं। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। जय हिंद। नमस्कार आलिया जी, जी, आपका नमस्कार। शो इतना पॉपुलर है कि थोड़ा सा प्रेशर मेरे ऊपर है एंड आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेरी ब्राइट, क्योंकि लोगों का कहना है कि आलिया शो इन नॉट ओनली पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड एंड मोर इन इंडिया इज सीन बाय पीपल। सो मुझे लगता है आज मेरे लिए टेस्ट होगा कि क्या मैं आपके शो में खरा उतर पाऊंगा या नहीं। नहीं, नहीं, कर्ण साहब, आप ये बहुत ज़्यादा जो है कह दिया आपने। मैं समझती हूँ कि आप जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से आपका एक एक्सपर्ट नेम है। एज़ एन एक्सपर्ट आप जो एनालिसिस पेश करते हैं उसको लोग बहुत ज़्यादा सराहते हैं, जानते हैं, देखते हैं। तो इसलिए मेरे लिए बड़ी वो है बात कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर, आपको बुलाने का एक जो बड़ा मकसद है वो ये है कि कल से ही ये वाली, वैसे तो पहले से भी चल रही थी, लेकिन कल से ये खबरें ज़्यादा तेज़ हो गई, ये खबर कि भारत ने सर क्रीक में अपनी फ़ौज उतार दी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी मिलिट्री की जो प्रेज़ेंस इस वक़्त है। और पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो एक पैनिक पाया जाता है। अच्छा, ये तो इंडियन मीडिया में जो इस वक़्त चल रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, लेकिन साथ में फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान में इस हवाले से कोई स्टेटमेंट कुछ ऐसा आया है? तो कोई स्टेटमेंट तो नहीं, लेकिन एक डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी मुझे मिल रही है, जो कि ऑफिशियली हमें पता चल रहा है कि सीएनएस एडमिरल नवीद अशरफ विजिटेड पोस्ट इन सर क्रीक एरिया टू रिव्यू ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्बैट रेडनेस। और उन्होंने जो है वहां पर, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मिलिट्री भी वहां पर मौजूद है और कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या एक और वॉर होने जा रही है, या इस सब का क्या मतलब है? सर, ओवर टू यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आलिया जी, कब से जानती हैं आप सर क्रीक को? सर क्रीक का इलाका कल जी, परसों सवेरे तो ये इरप्ट नहीं हुआ कि सडनली जमीन में से निकलकर ऊपर आ गया और आपके हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया। आई होप आई जी, एम राइट। जी, सर लेकिन क्रीक आपके आपने, और जी, हमारे जी, बीच में, जी, जी, आपके मुझे हमारे आपने, बीच में सत्तर जी, जी, सत, सवाल किया कि मैं कब से जानती हूँ। सर, जानते तो हम ज़ाहिर है कि हमेशा से ही हैं, जब से हमें पता है सर क्रीक का। लेकिन क्योंकि कुछ दिन पहले जो आपके राजनाथ सिंह हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि जो सर क्रीक का रास्ता है, वो कराची से होकर निकलता है, कुछ इस तरह की। उस वक़्त से हम ज़्यादा जानने लग पड़े हैं, क्योंकि उसके ऊपर प्रोग्राम करना पड़ते हैं और वो वाली हमने खबर भी देखी। तो सर, ओवर टू यू। वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, फैंटास्टिक। बट मैं वैसे बात कर रहा हूं, अब पर्सनलाइज होकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं जी, देश जी, की बात कर रहा हूं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक आज का नहीं, दसियों सालों का, बीसियों सालों का, पचासियों साल का सो कॉल्ड डिस्प्यूट चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर आपकी आर्मी नहीं है और मेरी आर्मी नहीं है। बट यस, अब अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर वहां जाता है तो जायज बात है कि वो ये जरूर कहेगा कि अगर किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी आती है तो हम वो सब कर सकते हैं जो सो कॉल्ड मैप में चीजों का स्टेटस बदल देगा। उन्होंने कुछ इस तरह की बात करी। ज्यादा बड़ी बात यह है, 100 किलोमीटर के एक स्ट्रेच को अगर हम बात करें, जो हमारे लिए रन ऑफ कच्छ में है और आपका सिंध वाला पार्ट उसके सामने पड़ता है। और इसमें मैं मान जाऊंगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये हमारा फास्टेस्ट, क्लोजेस्ट, इजीएस्ट रूट है आपके कराची हार्बर या कराची को थ्रेटन करना है, अगर करना है किसी भी तरह की। अब आगे बात, क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर आपका सीएनएस वहां पर आ जाएगा? आई डोंट थिंक। सीएनएस नोज दिस एरिया वेरी वेल। अब हो क्या रहा है यहां, बड़ी मैच्योरिटी के साथ आपकी और हमारी आवाम को समझना पड़ेगा। काफी कुछ चीजें ऐसी करी जाती हैं जो दिखने में कुछ और होती है, एक्चुअली वास्तविकता में कुछ और होती है। मुझे नहीं लगता कि इस समय जो सिचुएशन सर क्रीक में बनी हुई है, इट हैज गॉट एनीथिंग टू डू विद कि आप मेरे पर अटैक कर दोगे या मैं आप पर अटैक कर दूंगा। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा ओके। हूं। आप देख लीजिएगा, 10 नवंबर को आप मेरे साथ एक शो कर लीजिएगा और आप यही बता दीजिएगा कि देखिए नहीं सर, आपने तो गलत बोला। मैं कान पकड़ के माफी मांगूंगा कि नहीं सर, ये तो गलत हो गया, मैंने आपको बोला 10 तारीख तक कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जब एक नोटैम जारी करता है
डेट का देकर, और वो भी एडवांस में जारी करता है। आपको क्या लग रहा है वो इसलिए थोड़ी ना करता है कि पाकिस्तान के जहाज उस तरफ आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। नोटैम जारी किया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी एक भागीदार है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान स्पेसिफिक नोटैम है, हमारे अपने जहाज भी उसमें इन्वॉल्व है कि इस एरिया में आपने इस तारीख से इस तारीख नहीं आना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस तारीखों के बीच में जब ट्राई सर्विसेज की ये जो त्रिशूल हमारी एक्सरसाइज वहां चलनी है, उसमें हो सकता है फायरिंग भी हो, लाइव फायरिंग भी हो, उसमें हाई स्पीड मैनूवरेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट भी हो। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटली इस एरिया में आ जाए। ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है, इसके पीछे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे वो पॉलिटिकली आप देख लीजिए, चाहे आपकी आर्मी की तरफ से देख लीजिए कि यहाँ पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या बड़ी बात हो गई कि एकदम से आपने हमने देखा कि हमने 30 तारीख से लेकर 10 नवंबर का नो टाइम जारी कर दिया, आपने बोला हम तो 28 और 29 का कर रहे हैं। कर लो ना यार, वेयर इज द प्रॉब्लम? आई डोंट फाइंड। यस यस, अब उसमें होगा क्या, ये आपके लिए और मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आपको मेरे को समझना पड़ेगा कि हम इस दौरान ट्राई सर्विसेज जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड्स आ रही हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, क्योंकि ये नई चीज है। ये हमारा सर क्रीक में इससे पहले जो प्रोग्राम था वो सिर्फ मेरा सदर्न कमांड का प्रोग्राम होता था। मैं भी तब उस समय भोपाल कोर के अंडर आता था, हम लोग वहां जाते थे, एक फैमिलराइजेशन करते थे, ड्रिल्स करते थे वगैरह वगैरह। बट इस बार ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी अपग्रेडेड वन, जहां पर एयरफोर्स, नेवी, सब चीजें मिली हुई होंगी और वो उस इलाके में जाकर एक्सरसाइज करेंगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी बड़े लेवल की एक्सरसाइज हो रही है, कमांड लेवल की, जहां एक कमांड हेडक्वार्टर मूव करेगा और उसको वो करेगा, स्ट्राइक कोर मूव करेगी, सब कुछ मूव करेगा, बट ये इसलिए नहीं करेगा कि हमने सर क्रीक को लेना है। लेकिन यस, जिम्मेदारी से मैं आपको बोल सकता हूं, क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज कर चुका हूं, हम इसमें ये जरूर करते हैं कि हम इसे कैसे लेंगे। भाई इसको कैसे, आलिया शाह जी उस तरफ बैठी हुई है, मैं इस तरफ बैठा हुआ, आलिया शाह के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, ये मैं प्रैक्टिस करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी प्रैक्टिस करता हूं कि आलिया शाह की तरफ से मेरे तरफ कौन से ऐसे सवाल आ सकते हैं, कौन से ऐसे एक्शंस आ सकते हैं, कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्ट कर सकती है, ये सारे चीजों की असेसमेंट है। सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, घबराइए मत, कहीं कोई सर क्रीक से रिलेटेड लड़ाई नहीं है। लड़ाई की प्रैक्टिस जरूर है, क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर कमांड आ रहे हैं, तीनों सर्विसेज इकट्ठी होकर काम करने वाली है। हम वहां पर हेलीकॉप्टर्स भी चलाएंगे, ड्रोन्स भी चलाएंगे, गन्स भी वहां पर मूव करी जाएंगी। वहां पर हर वो चीज जो कंट्रीब्यूट, जो आपके यहाँ पता है फिक्र कहां से आ गई? फिक्र आ गई कि हमने जो नो टाइम जारी किया है वो 28,000 फीट का किया है। नाउ दैट इज क्वाइट सीरियस इवन फॉर मी, लेट मी टेल यू। भाई साहब, आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करो, आप 28,000 पर जाके क्यों कर रहे हो? तो क्यों कहीं कर रहे ऐसा हैं सर तो आप नहीं? 28,000 पे हाँ जाके? मैं, अच्छा वैसे अगर आपका सवाल का बड़ा स्पेसिफिक पाकिस्तानी तौर पर जवाब दूं, आपने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, ओ भाई साहब मेरी मर्जी, इट इज माई विश, आई एम डूइंग माई एक्सरसाइज, आई एम नॉट आंसरेबल, मेरे रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं है। ये सब आप लोग अच्छे से देख चुके हो, हम नहीं, किसी वो के तो कहने ठीक से है कुछ नहीं। जी, वो तो ठीक है, लेकिन करण साहब क्या आप नहीं समझते कि आपके नेबर्स में इस वजह से पैनिक क्रिएट हो सकता है या कोई खौफ क्यों? पैदा हो सकता है? और दूसरी, वेरी क्योंकि मैं गुड। आपको इसमें सर एक और चीज इसमें ऐड कर दूं, फिर आप ओवर टू यू। इसमें जो एक स्टेटमेंट मैं देख रही हूँ अभी, जो कि पाकिस्तान मीडिया जियो पर इस वक्त पब्लिश हो रही है, जिसमें जो एडमिरल वहां पर गए हुए हैं उन्होंने कहा कि सर क्रीक से जीवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समंदरी सरहदों का दिफा करना जानते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो 28,000 आपने बताया उसकी वजह से वो एक दूसरी तरफ भी वो स्टार्ट हो चुका है। तो सर फिर यानी वो जो कहते हैं कि जंग के बादल, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर ये आखिर इशू ही क्यों इस वक्त क्रिएट हो रहा है? यस, वेरी गुड। एक सीएनएस जो है ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं करेगा। ये कोई छोटे से लेवल का ऑफिसर नहीं है, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, आपका एक जिम्मेवारी के ओहदे पर है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपके जो ओहदेदार है वो जरूर ठीक बात करें, पॉलिटिकल वालों को रहने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब आगे बात के लड़ाई होगी या नहीं होगी, हमारा ऐसा सोच है और ये आपको पता है। आप हमें लड़ने के लिए मंजूर करेंगे,
मैं उसको स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नेक्स्ट एक्ट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, और उसमें हम इस बार किसी को बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हमें जो ठीक लगेगा हम करेंगे। सो देयर इज ऑलवेज अ क्लाउड ऑफ वॉर एग्जिस्टिंग बिटवीन अस। वैसे भी अगर देखा जाए, आपकी आर्मी ने और मेरे पॉलिटिशियन ने सबसे बड़ा काम ही यही किया हुआ है कि आपके हमारे बीच में एक ऐसी लड़ाई रखी हुई है जिसको वो खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि दोनों का एग्जिस्टेंस उसी पर है। एग्जिस्टेंस की बात है उनकी। भाई देखिए, क्या करें, नौकरी का सवाल है, आपकी आर्मी जिंदा कैसे रहेगी, और कोई टॉपिक है नहीं उनके पास। क्योंकि अगर होता तो मतलब इसको क्रिटिसिज्म मत समझिएगा, इसको पाकिस्तान बैशिंग मत समझिएगा, लेकिन अगर होता तो बलूचिस्तान को वो ठीक कर पाते, टीटीपी को वो ठीक कर पाते, इमरान खान के प्रोटेस्ट को वो ठीक कर पाते, अफगानिस्तान बॉर्डर को वो ठीक कर पाते, सिंध को ठीक कर पाते, 10 ये चीजें। लेकिन नहीं, आपके यहां पर जो आर्मी का वन सोल ट्रिगर पॉइंट है, जिसमें आलिया शाह का भी एकदम से उबाल आ जाएगा खून में कि नहीं, इंडिया कुछ करने वाला है, इंडिया करने वाला है, और हम होने नहीं देंगे, हम मार देंगे, चक देंगे, फट देंगे, पता नहीं की कर देंगे। मेरे को तो ये समझ ही नहीं आती। ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडिया में क्या है, इंडिया के पास पॉलिटिकली, मैं कह रहा हूं आर्मी के तौर पर, देखिए ये आपके यहाँ के भी एक्सपर्ट मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि ओवरऑल पैरिटी जो है वो इंडिया के बहुत ज्यादा फेवर में, ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम करने पर आ गए तो 100 किलोमीटर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यस, उसके लिए जंग होगी, आपको भी तकलीफें आएंगी, हमें भी तकलीफें आएंगी, बट अपने आप में ओवरऑल पैरिटी। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये तो है नहीं कि जंग सिर्फ एक क्रीक के एरिया में रुकी रहेगी। भाई अगर मैंने अपनी स्ट्राइक कोर निकालकर आपके क्रीक में घुसा दी और घुसकर वो कराची पहुंच गई, तो आपको क्या लग रहा है आपके पास जो 3 स्ट्राइक कोर है वो क्या बैठी रहेंगी? वो भी पंजाब में कुछ करेंगी, वो भी राजस्थान। तो यही सारी चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं और इनकी हम रिहर्सल करते हैं कि कौन कहां क्या कैसे क्या। विद ऑपरेशन सिंदूर के एक्सपीरियंस के साथ आर्मीज और कोर जो स्ट्राइक कोर्स है वो मूव होंगी या नहीं होंगी, या अभी भी सिर्फ यूएवी चलता जाएगा। माइंड माय वर्ड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्राइक बाय मिसाइल, एयरफोर्स एंड यूएवीज, दिस इज नॉट अ वॉर। ये एक वर्ल्ड का एक नया सिस्टम बन गया है। दीज आर ओनली स्ट्राइक्स। 2 स्ट्राइक आपने करी, 2 मैंने करी, आपने ईरान पे करी, ईरान ने आप पर करी, आपने वो अफगानिस्तान पर करी, अफगानिस्तान ने आपके ऊपर कहीं और स्ट्राइक, एंड उसके बाद वो बात रुक जा रही फिजिकल। क्योंकि पता है क्या होता है, एक बार ट्रुप्स मूव हो गए आपके लिए, फिर जब एक बार आपके अंदर ऐसे घुस गए ना, इनको निकालना इम्पॉसिबल है। It is next to impossible. Take my word from it, because we have been doing it. It is something like, अगर आपका बांग्लादेश का एक्सपीरियंस ले ले, उसमें भी it was impossible. एक बार लॉन्च हो गई, अब काम तो करना पड़ेगा। चलिए उस समय अच्छा था कि 12-13 दिन में खत्म हो गई। मैं तो अभी भी कहता हूँ 12-13 दिन में। प्रॉब्लम आ जाती है सबसे बड़ी, जब आपके यहाँ और हमारे यहाँ एक पता नहीं कौन सी इमेजिनरी वॉर हमने क्रिएट करी। मैंने आपको बोला दैट वॉर एग्जिस्ट, बट दैट एग्जिस्ट हियर। No, Colonel साहब, I want to interrupt you. Sir, I want to interrupt you here, please. मैं इसके ऊपर ये ऐड करना चाहूंगी कि ये इमेजिनरी वॉर इसलिए नहीं है कि हम 4-5 जंगे अब तो बढ़ती जा रही है ना। अभी हुआ एक युद्ध, तो फिर तो इमेजिनरी उस वक्त कहा जाता है कि जब सिर्फ चले एक आधी बहुत पहले हुई थी, अब तो हो ही नहीं या कभी हुई नहीं। सर ये तो आए रोज आए दिन का ये मामला है। फिर और दूसरा सर, आप में ये जो आपने सारी बातें की कर्नल साहब, इसके अंदर मुझे ये सब सुन के जो है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप प्लीज मुझे करेक्ट भी कीजिएगा। ऐसा लगा कि ये जो आपने बताया कि एक्सरसाइज है कि हाँ, आगे चलकर आप अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करते हैं तो उसके लिए वो सारी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि फिर क्या क्या होगा और क्या क्या करेंगे। और सर एक बात और, सॉरी मैं तीसरी बात भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, अगर आपको जवाब देने में, वरना मैं याद भी करवा दूंगी अगर आप इसमें से एक चीज भूल गए, कि जो पाकिस्तान की तरफ से अथॉरिटीज हैं वो कई बार ये कह चुकी हैं, बल्कि अभी भी वो जिस तरह आप कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बम उठा के मार देंगे, ये कर देंगे, उन्होंने कहा जी आधी दुनिया को लेकर मरेंगे। और अगर सर्वाइवल का हो गया हिसाब किताब, तो फिर तो जो है वो ऑब्वियसली सर, जिसके पास वो बका की जंग अगर वो कह रहे हैं, तो फिर तो जो बम है वो उस तरफ भी वो जो कहते हैं वो चला देंगे। तो फिर ये क्या है, क्या होगा? Alia, take my word, evaluate it. Sit down with people who can evaluate this with you. India actually has no interest to take over Pakistan. Please understand. Okay. We don't have that interest. अगर होता, जैसे आपने बोला 4 वॉर, 5 वॉर, 6 वॉर, जितनी भी वॉर कर लीजिए, इनमें से कोई एक फुल फ्लेजेड वॉर थी तो बताइए।
फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी, सिवाय इसके कि हमने आपको या आपने हमें ब्लेम कर दिया, हमने आपको दिखा दिया कि चलिए जी बांग्लादेश अलग हो गया। बट दैट डजंट मीन दैट वी हैव ऑक्यूपाइड एनी लैंड ऑफ पाकिस्तान इन दी पाकिस्तान साइड। और आधा मुल्क टूट गया कर्नल साहब, आधा मुल्क टूट के आप कह रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं भी मान रहा हूं। वो जिस आधा मुल्क को आप आधा मुल्क बोलती हैं, बड़ी इज्जत देता हूं मैं इस बात को, लेकिन उस आधे मुल्क को आपकी आर्मी ने अपने मुल्क की तरह ट्रीट नहीं किया। या यू आई मस्ट एडमिट, अंडरस्टैंड, यस। जी जी। एट्रोसिटीज इतनी ज्यादा हुई वगैरह वगैरह, और हमारे लिए आप हमारी भी तो स्ट्रेटजी समझिए। आप दोनों तरफ से मुझे पोक करते रहते उन्होंने कहा चल यार एक वाली साइड तो ठीक कर ले। और इसलिए नहीं ठीक, बाय द वे आई यू ऑल्सो नो इट वेरी क्लियर, अगर मुक्ति बाहिनी या बांग्लादेश का लोकल आदमी नहीं, हमने क्या किया 13 दिन में कौन सी लड़ाई होती है आप ये बताओ, चलो लड़ाई होती कौन सी है 13 दिन में, क्या कर लेते हैं हम? 13 दिन से ज्यादा तो कारगिल वॉर चल गई, आप बता दीजिए। तो देर इज, यू टेक माई वर्ड, एक बड़ी कंसिडर्ड व्यू आपको दे रहा हूं। इंडिया इज नॉट इंटरेस्ट, एंड दैट इज वेयर माई पर्सनल आउटलुक कम्स, कि मेरा हमेशा कहना है ये मेरी कमजोरी है। ये कमजोरी का फायदा हर बार पाकिस्तान को मिलता है कि उन्हें मालूम है इंडिया अटैक नहीं करेगा। इन जिनको आप ऑपरेशन सिंदूर को अटैक मान रहे हो, दीज आर नॉट अटैक्स, टेक माई वर्ड। इवेल्युएट करो, शांति के साथ इवेल्युएट करो। कौन सी ऐसी कंट्री है जो 6-7 तारीख की रात को जाकर आपके 9 टेररिस्ट कैंप को तोड़कर वापस आकर आपके डीजीएमओ को बता देती है जनाब हमने अपना काम कर दिया है, हम इससे आगे इसको कुछ नहीं करना चाहते, हमने अपना बताया। आप बता दीजिए, अगर अगर ये अटैक है तो ये अटैक कैसा अटैक है? आई डोंट ट्रीट इट एज अटैक। और दूसरी तरफ आप तो पाकिस्तान आर्मी दसियों और 85 बार पूरी दुनिया में रो रही है कि आपके यहाँ तो टेररिस्ट सबसे ज्यादा है। वो भाई साहब खुश हो जाओ, आपके 4 टेररिस्ट और कम हो गए, आपके यहाँ 100-150 टेररिस्ट और मर गए। आपके वहां वो जो 20-22 टेररिस्ट मरे हैं, वो जो 2 मोटरसाइकिल वाले घूम रहे हैं, आपका सर कहना है वो कि तो चलो जी वहां पर लॉ करा हीरो है। दिए। आप कह रहे हैं वो जो जिन टेररिस्टों को आपने मारा जिन पे हमला किया वो तो हीरो है वहां पर। और सर वेरी गुड। आपने, हाँ, ये जो आपने कहा हमला तो था ना, आपने कोई पहले से थोड़ी वो बताया था कि हम हमला करने लगे हैं। लेकिन हमला यानी जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के अंदर ही हुआ ना, जितने हमले हुए, जितने जो कुछ वहां पे बम गिरे, जो भी हुआ सब कंट्री के अंदर हुआ, टेरिटरी के अंदर हुआ। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमला नहीं था? नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैंने क्या बोला, हम्म। हमने एक टेररिस्ट कैंप के ऊपर हमला कर कर आपके डीजीएमओ को बता दिया कि हमारी ये लड़ाई पाकिस्तान आर्मी से नहीं है, पाकिस्तान की जमीन से नहीं है, पाकिस्तान की एयर स्पेस से नहीं है, हमारी लड़ाई इन टेररिस्ट के साथ है और हमने इन टेररिस्ट को ठोक दिया। ये क्यों करूंगा? अगर मैंने लड़ाई करनी होती, मैं आप एक बात बता रहा हूं, मैंने अगर आलिया जी से लड़ाई करनी होती तो मैं हाथ में चलाता, पैर चलाता, उसके बाल पकड़ता, आप मेरे पकड़ती, दोनों लगे रहते, जूझते रहते। बट ये तो नहीं हुआ। आपने भी चलिए कुछ किया कि कौन कितना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, प्रोपोगंडा वॉरफेयर कैन कैरी ऑन, उसको हम डिस्कस ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इट इज मोर ऑफ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ज्यादा बड़ी बात यह है, मान लीजिए मेरी बात, ये पहली एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा एक बात बताया आपको, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बढ़िया से, आप उस पर क्यों नहीं सो कॉल्ड घबराए हुए हैं या बिदके हुए हैं या कंसर्न हैं या जो वर्ड इस्तेमाल करना है कभी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया एयरफोर्स के साथ 22 कंट्रीज ज्वाइंट एक्सरसाइज करना चाह रही हैं। क्यों? चलो छोड़ दो, हो सकता है यार ये भी शायद पहले से प्लान हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूके की गवर्नमेंट, यूके की एयरफोर्स इंडियन पायलट्स को इंस्ट्रक्टर ले रही है। क्यों? देखिए पूरी दुनिया में ये बात बड़ी जायज है कि सबके अपने अपने कंट्री के इंटरेस्ट पहले होते हैं। आपको शायद ना पता हो, आपको मैं और एक बढ़िया, आपकी पाकिस्तान आर्मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि कोई भी आर्मी हो, ये वही वाली बात है, क्रिकेट कहीं भी हो रहा हो, अगर एशिया का पाकिस्तान या इंडिया जीत रहा है तो हम दोनों के लिए सेलिब्रेशन होती थी। आजकल नहीं है वो एक, चलो कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी दिल्ली दिल में तो होती है, चल यार अपने ही लोग हैं, जीते तो सही वगैरह। आज की तारीख में आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट क्यों करूंगा कि पाकिस्तान आर्मी की जो मैप रीडिंग की, रेकी एंड सर्वेलेंस की जो टीम है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग में वो टॉप करी है। एक एक्सरसाइज करी गई जिसमें वो टॉप कर गई। वाई गुड यार, हमने कभी और किया था, इस बार आप कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, हाँ हमने तो सर, मैंने तो बल्कि इसके ऊपर शो भी किया कि जिसमें जो रैंकिंग है दुनिया की एयरफोर्स की, वो आपने उसको बीट किया है चाइना को। जो न्यूज़ वीक की रिपोर्ट है, मैंने तो उसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। और हम तो ऐसा करते हैं कि भाई जिसकी जो भी कैपेबिलिटी है, अगर वो उसमें ऊपर आता है तो दैट्स गुड, वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो राफेल जो है हमने गिराए थे, एयरफोर्स की जो है उन्होंने रैंकिंग में उनको ऊपर कर दिया। तो देखिए, ये तो आपने वही कहा कि अब हम क्या इसके ऊपर नहीं बात देखो, करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने, क्योंकि ये वर्ड बड़ा स्पेसिफिकली हर जगह इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत ही पर्सनलाइज लिया जाता है कि राफेल गिराए या नहीं गिराए। आप एक बात बताओ, हम्म। जिस बंदे ने राफेल गिराए हैं हम्म। वो बंदा वॉर को क्यों रोकेगा? पहली बात भाई, ये तो एग्जैक्टली। इतना तो लॉजिकली, भाई मैं अगर यार एक और सही यार इस बार इंडिया को ऐसा धो दूं कि 2 और सही और 5 और सही और 10 और सही। अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है हमने शायद प्रोपोगंडा में आपसे जीत कर ली कि हमने आपको सैटेलाइट फोटो दिखा दिए, ये दिखा दिया। आप क्यों नहीं दिखा रहे? हम्म। भाई क्यों? क्यों? यू शुड बी द फर्स्ट वन कि यार हम जीते हैं। और हम तो कह रहे हैं कि ये जीत आपको बार बार मुबारक हो अगर यही जीत होती है। भाई ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, राफेल बिल्कुल थर्ड क्लास एयरक्राफ्ट है, ऐसा प्रूव करने की कोशिश करी जा रही है कि नहीं यार। क्यों इंडिया 114 और बनाना चाहता है राफेल इंडिया में? क्यों भाई? हम्म। जीती हम्म। हुई और हारी हुई इक्विपमेंट को कोई यहाँ बनाता है? आप बता दीजिए। PL-15 चाइना ने बंद क्यों कर दी भाई? चाइना ने बंद कर दी, दोनों चीजें आ जी गई, जी दोनों जी, चीजें आई आ थिंक आपकी कॉल आ रही थी ना बीच में, इस वजह से हाँ हो जाता है गई। इस आई तरह। डोंट नो, वो कोई एडवर्टाइजमेंट कॉल है, बट ज्यादा बड़ी बात, आप मुझे एक बात जी बताइए। जी जी। What does Alia want for Pakistan? You tell me that. What सर does हमें Alia तो, want for Pakistan? आई वांट पीस ऑन बोथ साइड्स। मैं तो दोनों को लिए, हम मैं तो काम ही पीस के लिए कि पीस हो। हम तो बोलते ही पीस के लिए हैं। जो भी हमें बुरा भला कहा जाता है, जिस तरफ से भी जितनी धमकियां दी जाती हैं, लेकिन हम तो कहते हैं हर हाल में, मैं कहती हूँ पीस हो, कोई जंग ना हो, कोई वॉर ना हो, दोनों मिलकर करें। बल्कि ऐसा करें कि मिलकर एजुकेशन के लिए हर तरह से मिलकर जो है आगे बढ़ें। मेरा तो ये कहना है। वेरी गुड। आपका अगर ये कहना है तो आपकी आवाम का क्या कहना है? सर उनको एक भी रोटी इंडिविजुअल जो कपड़ा आप बोल मकान रही हैं, चाहिए। आप आवाम की तरफ एज अवाम बात कर रही हैं आप तो मेरे से, जी हम जी दोनों तो आवाम ही है ना। जी जी। अगर आवाम ये चाहती है, अगर आवाम ये चाहती है तो आप इसे प्रूव कहां कर रहे हैं? क्योंकि मैं एज अवाम चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ यार किस लिए लड़ाई झगड़ा, तो हम्म। हमें कोई फायदा तो होना नहीं है। हम इनकी हम्म। जमीन लेंगे नहीं, हमें जमीन की जरूरत नहीं है। हम अगर लेंगे तो सिर्फ POK की बात करेंगे और इसके अलावा हमारे पास आपके पास साथ कोई टॉपिक ही नहीं है डिस्प्यूट का कहने के लिए। सीधी सीधी बात। आप मुझे बताइए हमने क्या किया और आपने क्या किया? हमने कोशिश करी, ये इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी टू अंडरस्टैंड। हमने क्या कोशिश करी कि इंडिया चलो यार पाकिस्तान को अच्छे से एंगेज रखो। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया कि चलो यार कुछ ठीक हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी अकेला प्राइम मिनिस्टर है जो बस लेकर भी गया कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए सड़क के ऊपर, एक होता है बाय एयर जाना और एक होता है सड़क के ऊपर आना। कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, दिलों की जी कनेक्टिविटी, जी। जिसको भी आप बोलना चाहें। हमने आपके साथ वो भी ट्राई करके देख लिया। आप लोगों ने इस बात का मजाक बना लिया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी इतना ज्यादा खौफनाक है, ये है वो है। वो बेचारा फिर भी आपके यहाँ पर बिरयानी खाने आया जी जी आपकी शादी ब्याह में। शादी जी। ब्याह इज अगेन अ वेरी पर्सनल। या। वो आपके आपके किसी मिनिस्टर की शादी में नहीं आया था, हम्म। पाकिस्तान की शादी में आया था। हम्म। पाकिस्तान, दैट हम्म। जेस्चर इज पाकिस्तान। आप मुझे एक जेस्चर बताओ जो पाकिस्तान ने मेरे साथ किया, नहीं कोई भी नहीं, है। कोई भी नहीं। नहीं सर, आई एक्सेप्ट ओके इट। कोई बात, मैं कोई तो बात एडमिट नहीं। कर अरे रही हूँ। आई मैं तो इसको आई बड़ा आई कंडेम आई करती हूँ। ऑनर यू। जी करण साहब, आई मेरे आई लिए आई तो इसके अप्रिशिएट। इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा भला सुनना पड़ता है कि मैं तो ये धड़ल्ले से कहती हूँ कि जो भारत ने जिस तरीके से कोशिशें की, अगर पाकिस्तान की तरफ से भी ये कोशिशें की जाती तो आज आप उनके साथ मिलकर कहाँ के कहाँ पहुंच चुके होते। मैं आपको एक और बढ़िया सा, क्योंकि हमारे बीच में एक सबसे बड़ा जो टेंशन है दैट इज टू डू विद टेररिज्म, ठीक है ना। मैं ये हर जगह कहता हूं और आपके हर हर पैनलिस्ट को इसका जवाब नहीं होता, वो इधर उधर करके बोल दे जाओ। आलिया भट्ट आज कैसा, आलिया शाह जी कह सकती हैं आज बड़े धड़ल्ले से अपने देश की तरफ से, हमने आपके यहाँ 9 टेररिस्ट कैंप उड़ाए, मरकज उड़ाए, ये उड़ाए, ट्रेनिंग सेंटर उड़ाया, जो भी उड़ाया, ठीक है जी। हम आपको बाय नेम दे देते, मिल ही गए नाम तो बाय द वे।
उसके अलावा हम आपको 10 और नाम देते हैं, जो अब आपने खैबर पख्तूनख्वा में उनको शिफ्ट किया है, मैं उसके भी नाम दे देता हूं, क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं चाहूंगा आलिया शाह कि बलूचिस्तान आर्मी को जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, टीटीपी को जो सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान को जो ट्रेनिंग दे रहा है, वो भाई साहब दे कहां रहा है? कोई एक जगह का नाम तो बताओ। मैं नाम तो बताना पड़ेगा ना। वो दिल्ली बोल दो यार, झूठ बोलना है तो क्या प्रॉब्लम है, बोल दो दिल्ली में ट्रेनिंग है। आप किस लिए इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस आईएसआई पूरी दुनिया में टेरर फैला रही है और वो ये नहीं पता कर पा रही कि भाई साहब इंडिया, अब आपके यहां से जो जनरल एक्सक्यूज आएगा वो ये आएगा कि नहीं जी वो फंडिंग करते हैं। भाई साहब टेरर फंडिंग में आप फंसे, एफएटीएफ में आप फंसे, और भाई साहब नाम मैं कर रहा हूं। आप देखो लॉजिकली बात करेंगे, मैं ब्लेम गेम पर काम नहीं कर रहा, मैं लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूं सर वो कि ये कहते अगर हैं कि हमारा, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, एक रिच कंट्री बन चुका है, दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, उसको कोई कुछ नहीं पूछता, और सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर गिरता है पाकिस्तान की तरफ से। ये तो मैं इससे तो इनकार नहीं हूँ, जो दहशतगर्दी की आप बात करें वो तो हम उन तमाम अनासिर को खुद से बहुत कंडेम करते हैं, लेकिन उस तरफ से एक वो स्टैंड ही आता है कि जी हमारे ऊपर ही पाबंदियां लग जाती हैं, हमें ये कर दिया जाता है, उनको तो कोई देखता तक नहीं। अच्छा, इसके ऊपर आप एक आपका काम क्या करें। स्टैंड, यानी मेरा तो छोड़ दें, जो स्टैंड आपका क्या है? हाँ, मैं आपको बोलता हूं, आप एक काम कीजिए, ये प्रपोजल आप अपने, यूनिक प्रपोजल है, बाय द वे, आज से पहले आज के बाद शायद किसी कोई नहीं देगा आपके चैनल के अलावा। बॉर्डर के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के पीओके वाले बॉर्डर के ऊपर 1 किलोमीटर को हम निर्धारित कर देते हैं। 1 किलोमीटर पाकिस्तान की फौज मेरे साइड आकर लगेगी और मेरी फौज पाकिस्तान वाली साइड जाके लगेगी। किसी भी तरह का कोई टेररिस्ट, कोई भी अनऑथराइज मूवमेंट, वो दोनों गिरा देंगे। अब देखो, इसमें ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं बड़ा हो गया, मैं इन्फ्लुएंशियल हो गया। भाई आपके 10 सैनिक मेरे साइड खड़े हैं लाइन लगा के, और मेरे 10 सैनिक आपकी वाली साइड खड़े हैं कि चलिए जी आज के बाद यहां पर टेररिज्म हम नहीं होने देंगे। हम देखते हैं कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा कि आपके यहां पर आईएसआई का एग्जिस्टेंस किस बात पर है। आप आजकल रो रहे हैं कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान। भाई साहब, अफगानिस्तान के जिन लोगों को आप पाल रहे थे उनके लिए आप पैसे वसूल रहे थे, ये ऑफिशियल है। आपने जी जी, जिन लोगों एड को ले रहे बाहर थे। वापस भेजा, तो जब आपने लोगों को बाहर वापस भेजा अफगानिस्तान, आपके यहां पर वो पुलिस वाले दिख रहे थे आप ही की वीडियोस में कि उसकी जेब में से पैसे निकाल रहे थे। मतलब आई डोंट, आपको लगा पाकिस्तान पैसे की अफगानिस्तान में कितनी वैल्यू है वो आपस में आप दोनों को पता है, बट उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि आप वो बंदा वो जा रहा है। आपने एक्चुअली एक बात बताओ, कहां जाति नहीं है? अच्छा, इंडिया के साथ जाति कर लेते हैं, चलो 2 सेकंड के लिए, क्योंकि दूसरे की कंट्री की जाति दिखती है, हमें अपनी नहीं दिखती है। आप मुझे एक जगह बताओ, कौन सी जगह पर हम जाति कर रहे हैं, चलो जिसमें पाकिस्तान अफेक्टेड है उसको बोलना। अब आप कल बोल दो झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका कोई मतलब नहीं है। These Naxalite has been existing beyond even independence, by the way. अगर आप कल मुझे मणिपुर का बोलने वाली है तो मणिपुर का 150 साल पुराना ट्राइबल वॉरफेयर है, उसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, ट्राइबल्स आर इन्वॉल्व। देयर आर नो फायरिंग टेकिंग प्लेस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टू सप्रेस एनी कम्युनिटी और बोथ द कम्युनिटी, चाहे वो मैथी हो चाहे वो कुकीज हो। मुकी कुकीज, मैथीज, नागाज, इन सबके डिस्प्यूट 150 साल पुराने हैं। आप मुझे एक जगह तो बताओ ना जहां इंडिया इज डूइंग जाति, जहां पाकिस्तान इन्वॉल्व है, कोई एक जगह बताओ, वाइडली बताओ। इस तरह का अगर इवैल्यूएशन आ लिया हम करेंगे, तब जाकर हम रियलाइज करेंगे कि यस, कर्नल शैलेंद्र सिंह इज प्रपोजिंग 100 मीटर का एरिया, 1 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज कर लो, हम देखते हैं कैसे टेररिज्म होगी। भाई ये स्टेप हो गया ना। और मैंने तो अभी भी आपको 1700 किलोमीटर भालू छोड़े हुए हैं ना, पहले 1 किलोमीटर करके देखते हैं। फिर हमने आपके यहाँ फेंसिंग इसीलिए बनाई थी और अपनी वाली साइड में बनाई थी। भाई फेंसिंग अगर हमने बना दी तो आपका जो रेंजर है वो क्यों जाने दे रहा है किसी को? क्यों वो उसी दिन फायरिंग करता है जिस दिन इधर आना होता है? और हो क्या रहा है, फायदा क्या हो रहा है? क्या वो जमीन आपको मिल रही है? आप बता दो। चलो अभी तो आपके यूएन में, आई डोंट नो हाउ कैन ही बी सो स्टूपिड टू से कि नहीं, वी आर स्टिल गोइंग टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल। ओ माय गॉड, तो फिर क्या बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल नहीं हो रही है? टीटीपी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल नहीं कर रही है? सिंध नहीं कर रही है? जो इमरान खान की आपके सिटीज और कैपिटल सिटी में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या आजादी के लिए ठीक नहीं है? आप बता दीजिए। अगर अफगान के ऊपर आप एयर अटैक कर रहे हो और वो वापस में आपकी 10, 20,
चौकियों के ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है। मतलब मेरी स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल, बाकी की स्ट्रगल टेररिज्म। ये तो गलत बात है ना। थिंग्स हैव ऑल टू राइट। बी, एक हाथ को एक ही हाथ की तरह देखेंगे और दोनों को इकट्ठा बात करें। आप आज प्रपोज करके देख लीजिए, मैं कर रहा हूं आपके शो पर 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज कर कर, आप हमारी साइड, मैं आपकी साइड, मैं देखता हूं आज के बाद टेररिज्म कम क्यों नहीं होता। दीज आर जेस्चर्स। टेररिज्म रहेगा, बट दीज आर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जेस्चर्स। आज आलिया और मैं बात कर पा रहे हैं, आज से 10 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे। आपके यहाँ और हमारे यहाँ जब पहले बात होती थी, वो तू मैंने, माँ बहन भाई से शुरू होती थी और वहीं खत्म हो जाती थी। अबे इसको क्या पता, अबे तुझे क्या पता। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। वी आर चेंजिंग। योर पीपल लाइक यू हु आर एजुकेटेड आर कमिंग अप। दे अंडरस्टैंड कि दूसरे की बात सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। और अगर मैंने तो आपको फ्रीडम दी है, जहां मैं गलत हूं आप मुझे रोकिए कि नहीं कर्नल साहब देखिए ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, आप यहां कर तो जाती रहे। आप एक बात बताओ, मेरा नो टाइम डिक्लेयर्ड है कितने दिन पहले से कि 30 से लेकर 10 लाख। आपको सडनली पता नहीं क्या आया कि नो टाइम है 2 दिन। अच्छा 2 दिन में नो टाइम में आप क्या करोगे? अच्छा चलो ये बताओ, ये जो 28-29 का नो टाइम है, आपको क्या लग रहा है 28-29 को मैं आपके ऊपर अटैक करने वाला हूं? ये ऐसा हो सकता है? चले, आपने और कह दिया कि नहीं करने वाले। तो कर्नल साहब यहाँ पे जो है हम इसी को वाइंड अप की एक वो समझते हैं, वाइंड अप करते हैं कि आप ये कह रहे हैं, बड़े इन डेप्थ एनालिसिस आपने पेश किया। सर वेल डन, क्या बात है। ऐसे ही लोग जो हैं अगर हों तो लड़ाइयाँ ना हो, जंग ना हो, कभी वॉर ना हो, बल्कि डिबेट्स हो। तो मैं तो बहुत मैं आपको इस बारे में मैं अप्रिशिएट करती हूँ मैं सर। मैं आपके शो पर लड़ाई ना होने के इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं, लड़ाई ना होने के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर लुकिंग फॉर अटैक होने वाला है, लड़ाई होने वाली है। मैंने कहा आप अगर लड़ाई का मौका देंगे, जिसमें हमें पूरा फेथ है कि आप देंगे, क्योंकि टेररिज्म इतनी आसानी से आप नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए लड़ाई हो सकती है, मैं मानता हूं इस बात को। बट लेट मी टेल यू, इंडिया इज नॉट। अरे भाई साहब, हमने अपने आप को बहुत बिजी किया हुआ है अपनी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए। ये 4 दिन में भी मेरे को काफी लॉसेस हुए हैं। सारा जो मोबिलाइज होता है, लाखों करोड़ों रुपया इसमें लगता है, फ्री फंड में नहीं आता। आपके पाकिस्तान वाला कुछ भी कह दे कि नहीं जी हमारे पास तो पैसे की कमी नहीं है, आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है, लेकिन आप मानेंगे नहीं। मेरे यहां पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हमेशा मानूंगा कि 10 रुपए भी अगर मेरे खर्च हो रहे हैं इस तरह की स्ट्राइक पर, तो इट इज गोइंग फ्रॉम माई पॉकेट। इट इज नॉट गोइंग फ्रॉम यूएस पॉकेट, इट इज नॉट गोइंग फ्रॉम आईएमएफ पॉकेट, जिसका पैसा आप वापस नहीं दोगे। हर बार आपको बचाने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है। और उसके बाद अगर कोई ये कह दे, वो प्राइम मिनिस्टर, हालांकि उसको जरूरत नहीं थी बोलने की, आई डोंट नो व्हाई योर प्राइम मिनिस्टर हैड टू से कि अब मैं कटोरा लेके नहीं जाऊंगा। वो भाई साहब कटोरा फेमस हो गया, पता नहीं क्यों। सर वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना, बड़े सच्चे से इंसान है। वो इस तरह की बातें कही कह जाते हैं, फिर वो वायरल हो जाती हैं, फिर उनकी अपनी पार्टी की तरफ से बड़ा बैकलैश आता है। लेकिन चलें, इस हद तक तो है ना कि वो एडमिट कर लेते हैं, जो इतनी कड़वी सच्चाई है उसको भी एडमिट कर लेते हैं। तो लेकिन ये आपने वेल सेड सर। मैं आपको ये कहूंगी, ये जो आपने आखिरी बात की कि इसमें आपने कहा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, इकोनॉमी आईएमएफ के पास है, वो चौधरी बनते हैं। हमें आदत है चौधरी बनने की और अपने आप को बहुत जो है हायर उस पे रखने की। जबकि आपकी तरफ से, जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप लोग कभी आपकी तरफ से ऐसा कुछ नजर नहीं आता, बल्कि आप ये रियलिटी बताते हैं कि भाई इतने पैसे इसमें खर्च हो गए, हम तो चाहते हैं कि ये इकोनॉमी में लगे। वेल सेड करण साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। जय सर हिंद, दोबारा भी आपसे बात नमस्कार, होगी। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। I नमस्कार, hope, थैंक यू। I hope I have contributed to your show. Amazing, sir. Amazing, Karan sir. Thanks a lot.